अभी मैं जिस घर में मौजूद हूँ, जिस आंगन में मौजूद हूँ, इस आंगन में कल तक एक हँसता खेलता परिवार था। लेकिन दरअसल ये जब घटना बताएँगे तो आपको पैरों तले ज़मीन और आँखों से आँसू नहीं रुकेगा कि आखिर ये घटना हुआ क्या? इस घर में आज लोग इतना सन्नाटा क्यों हैं? और ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे खून की धार है यहाँ। हालाँकि जब इधर की तस्वीरें दिखाएँगे, आ जाइए थोड़ा अंदर आ जाइए। ये जो घर की आपको तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ देखिए बाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखेंगे तो बाल ही बिखरा हुआ है। इधर जरा दिखाइए, ये बाल हैं और किस तरह से बालों को काट दिया गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में मौजूद हूँ, एक कलयुगी पिता ने एक कुल्हाड़ी के दम पे, कुल्हाड़ी तेज धार कुल्हाड़ी से अपने ही 4 बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी को भी निर्मम हत्या कर दिया। हालांकि कलयुगी पिता किस तरह के थे, किस टाइप के थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। ये बताइए, यहाँ पे जो ये हत्या हुआ था, ये घर में हत्या हुआ था, तो आपको पता है कुछ? नहीं पता है। नहीं पता है। नहीं पता है। आपको पता है किसका घर है? ईदू अंसारी के घर है। ईदू अंसारी का घर है। हाँ। ईदू अंसारी कैसे व्यक्ति थे? कुछ दारू शराबी अलग जेरी शराबी है। शराबी वाले थे। हाँ। इस घटना के बारे में कुछ पता है, जानकारी है? क्योंकि इस घर में यानी कि कल रात यानी कि 4 बच्चे के साथ साथ एक पत्नी का भी, उस पत्नी औरत का भी हत्या हुआ है। वो जब भी दारू पी के आते हैं ना तो गाली उली बच्चे के हमें औरत के देते हैं। वो तो हर दब के पैसा है, एक एक दिन नहीं बाँध जाता है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे कहीं वैसा ही बार बार हो रहा है। आज जब सुबह आया था, फिर भी तो आवाज़ लगाया था, नहीं निकले थे घर में से। तो हमको जाकर बोला से भाभी चल को देखो क्या हो गया। तो हम आके घर खोल के देखे तो वो गर्दन काट दिया था। गर्दन काट दिया था हाँ ईदू अंसारी ने, हाँ। अपने ही बच्चों को और पत्नी को साथ साथ। हाँ, बच्चों को पत्नी के काट दिया था। आपका घर कहाँ है यहाँ से? ऐसे ही पड़ोसी में है। अच्छा, इसके पास वाला घर आपका है? हाँ, मेरे पास है। आप लोगों को पता नहीं चला? क्योंकि जब हत्या हुआ होगा उस वक्त चीख पुकार के काफी शोरगुल आवाज आ रहा, जब आवाज़ देता था तो आते नहीं, नहीं आवाज़ सुनाई दिया था। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं दिया था। तो ये घर है। अब इसी घर में देखिए यहाँ पे किस तरह से, इस तरह पे देखिए, और ये किस तरह से एक आंगन है। और जिस आंगन में मौजूद हूँ, इस आंगन में कल तक एक हंसता खेलता परिवार था और आज एक परिवार इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इस तरह की जघन अपराध एक साइको ही कर सकता है। हालांकि आपने कई मूवी में देखे होंगे कि साइको किस तरह से जघन अपराध करता है, लेकिन ईदू अंसारी का घर है और ईदू अंसारी आज फरार है। हालांकि यहाँ पे कुछ महिला हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम जगदीश्वर करवाने वाले हैं। अच्छा, इधर सुन, एक मिनट। आपको बारे में पता है इस घटना के ना बारे में? सर, ना आप लोग को पता है? ना। हालांकि ये लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये औरत बता रही है क्योंकि ये पास के पड़ोस वाली हैं और बगल में इनका घर है। आपको पता है कि पहले किस टाइप के आदमी थे? इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले भी मर्डर कर रहे थे। पहले भी मर्डर किया हाँ, था? पहले भी किसका मर्डर किया था? वो अपना सार के। वो अपना सार के। तब दूसरा वो अपना फिर लड़की के ट्रेन पर से फेंका था। मतलब ईदू अंसारी अपने ही बेटी को एक ट्रेन से फेंक दिया, चलती फेंक ट्रेन दिया से। था तो 5 साल जेल काट के आया था, वह फिर दोबारा मर्डर कर दिया था। मतलब 5 साल पहले भी इस तरह की अपराध किया है? हाँ, किया था। ये तीसरा मर्डर है। तीसरा मर्डर है। हाँ। कितना दिन पहले छूट कर आया था जेल से? 5-7 महीना दिन हो गया। 7 महीना पहले छूट कर आया था जेल में। हाँ। और देख सकते हैं ये ईदू अंसारी के घर में मौजूद हूँ। ईदू अंसारी वही है। इसके पहले अपनी ही बेटी को हत्या करने के जुर्म में 5 साल सलाखों के पीछे रहा, लेकिन आज फिर से वही रूप में, उससे ज़्यादा हैवानी के रूप में एक पिता ने अपने 4 बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी को भी हत्या कर दिया। और ये ईदू अंसारी का घर है। फिर से अभी ईदू अंसारी फरार है। और ईदू अंसारी, हालांकि आप लोग से भी कभी इस तरह से बदतमीजी किया है कि नहीं? नहीं, मेरे से 1 महीना पहले झगड़ा हुआ था, तो बोल रहे ऐसे तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम भी वही हाल करेंगे। मतलब आपको भी मारने का धमकी दे रहा मेरा था? भी दम मारने की धमकी देता है, इसीलिए मैं नहीं कभी बोलती हूँ। हाँ, अब मैं बोल रहा था तुम्हारा एक लड़का है, उसकी मार देंगे। तुम्हारा था पति तो बाहर हरदपसी रहता था। मतलब जेल से निकलने के बाद फिर से 5 साल सलाखों के पीछे काटने के बाद, जेल काटने के बाद सलाखों के, फिर से वही रवैया था कि फिर से लोगों को धमकाता। हाँ, बार बार कहता था मैं मर्डर करके फिर जेल काट लूँगी, मेरा आदत हो गया है। ईदू अंसारी बोलता हाँ, था। बोलता था, ये भी बोलता था। और देख सकते हैं ईदू अंसारी इन लोगों को भी, बगल वाले पड़ोस को भी धमका रहा था। लेकिन इनको क्या, इनको 1 महीना बाद पहले धमका रहा था ये औरत को, और आज 1 महीना बाद फिर से अपने ही घर में 4 बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी को भी हत्या करके यहाँ से फरार हैं। हालांकि आपको पता है कि ईदू अंसारी पहले क्या काम करता था कुछ अपने परिवार को लेकर? नहीं, पहले से तो अच्छा तरह देखिए, जो पहले शादी हुआ था ना तो जी, बहुत जी। अच्छा का ज़िंदगी कटा था। जब इसी से शादी हुआ था ना, जब लड़की पैदा हो गया, तभी से कांड करने के लिए शुरू हो गया सा, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर।
हालांकि कई लोग बोल रहा है कि यहाँ के लोगों से पूछे बता रहे हैं, जैसे पता चला कि ईदू अंसारी फिलहाल इसके पहले भी एक और मतलब उन्होंने शादी की थी, क्या सच बात है? हाँ, पहले वाला शादी किए थे। मतलब डबल शादी था? हाँ, ये दूसरी है। अच्छा, दूसरी है। हाँ, पहले वाला देश है, 2 लड़का है, एक राइस एक रहीम। हाँ। ईदू अंसारी की फिलहाल जो बेटी थी, बड़ी वाली बेटी कितने साल की थी? ये 15-14 साल के। 15 साल की। उनका भी हत्या कर दिया गया। हाँ, उसी की हत्या की। उनका लड़की का आचरण कैसा था? अच्छी है ये। लड़की अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। किसी से हँस बोल लेती है तो उसीलिए जलन पर आ जाता है। अब कोई हम भी खड़ा है तो हमसे कहाँ से बोल के टाइम पास अपना कर रहे थे, बोल रहा था किसी के घर न जाओ, किसी से बात मत करो। तो कह रहे थे मैं जानवर थोड़े हूँ, एक दर पर रहेंगे, मैं किसी से बात करेंगे तभी ना मैं दी होगा। तो कैसे नहीं, अपना घर में रहो, किसी से पास नहीं जाना है। आपने कल इन घरों में आकर मिले कि नहीं? क्योंकि नहीं, कल नहीं मिले थे, नहीं घर में। शाम तक आपसे नहीं, मुलाकात हुआ था? हाँ, कल अबदारी करके मैं द्वार पर निकला तो इसका लड़की जाकर मुझसे हंसी मजाक किया था। कहो के हम पीछे से क्या काल झगड़ा हुआ था, बोल रही से ऐसे ही फिर हम पी के आके शराब पी हो के गाली उली दे रहा था। तो बोल रही से आबा का आदत है बोलने के लिए। अब हम लोग क्या जानते से ये मर्डर कर देंगे। मतलब हमेशा इसी तरह के, पहले भी इसी तरह से दारू शराब पीकर आए और इस तरह से लोगों के साथ। हाँ, दारू शराब पी के आते तभी गाली देता था, नहीं पीता था नहीं देता था, आस्ती रहता था। हाँ। तो फिलहाल आपने सुने इनकी बातों में किस तरह से पहले भी इस तरह से जघन्य अपराध किया है। वो वही व्यक्ति हैं कि 5 साल पहले अपने एक बेटी को भी चलती ट्रेन से धकेल दिया। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रशासन लोग मौजूद है, प्रशासन नहीं बल्कि ये लोग सुबह से ही यहाँ पे मुस्तैद है, यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपको कुछ पता चला कि नहीं क्या इसके संबंध में? इस कहानी के बारे में कि आखिर पीछे की राज क्या है? आप लोगों को कुछ पता चला कि नहीं? आप तो ढूंढ ही रहे हैं, राज ढूंढिए। हम लोग को तो अभी बढ़िया पदाधिकारी इस संबंध में बाइट ले लीजिएगा, जो भी लेना हो। जी जी। तो आप कितने सुबह से कितने बजे से यहाँ पे हैं? नहीं बता सकते। हालांकि पुलिस प्रशासन लोग अभी बताने से मुकर रहे हैं। मुकरना इसलिए क्योंकि अभी इन लोगों की कुछ पता नहीं चला है। और वो अपराधी जो है ईदू मियाँ यहाँ से फरार है। ईदू मियाँ फरार है। ईदू मियाँ की गिरफ्तारी जब होगा तो पता चलेगा कि हालांकि इस घटना के पीछे की राज क्या है। और एक देख सकते हैं वो उनका यही वो कुटिया था, उनका यही महल था, उनका यही असियाना था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है घर। और चारों तरफ देखिए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे जब चारों तरफ आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देगा। और सारे लोग यहाँ से, एक गांव में किस तरह से हत्या हुआ है कि चारों तरफ लोग यहाँ से दहशत के माहौल में तब्दील हो गया है और दहशत के माहौल में भी लोग गुजर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ के घर में देखेंगे तो चारों तरफ के घर की यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिया गया है, कोई लोग नहीं निकल रहे हैं अपने घर से और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ। आगे दिखाएंगे किस तरह से रोड से, मेन रोड से किस तरह से घटना। और ये ईदू मियाँ की, ईदू अंसारी का घर है। ईदू अंसारी अपने बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी को भी हत्या कर दिया। फिलहाल आपको पूरा तस्वीर दिखाए हैं और यहाँ से दिखाएंगे कि उसका घर कितना दूर है। हालांकि अभी मैं बता दूं कि आपको मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना के अंतर्गत, और पहाड़पुर थाना में है और किस तरह से हत्या किया अपने बच्चे के साथ साथ अपने पत्नी को भी। और 5 साल पहले भी इस तरह से घटना को जघन्य अपराध करने के जुर्म में 5 सालों के लिए सलाखे के पीछे था और सलाखों के पीछे इस तरह से 5 साल सलाखों के पीछे रहा। और 7 महीना पहले ईदू अंसारी फिर से जेल के सलाखों से निकला और अपने ही बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी का भी हत्या कर दिया। ईदू अंसारी कैसे व्यक्ति था आपको पता है? ना हमारे घर ही है ना, कहाँ घर है आपका? डबड़ी है। डबड़िया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? देखे हुए नहीं है। देखने आए हैं। क्या पता चला है आपको? वो हमारे नैयर भाई है। अच्छा, नैहर है आपका। तो क्या पता चला है कि आप यहाँ पे देखने आए हैं? पता चलल जे हत्या भइल बा। हत्या हुआ है। किसका हत्या हुआ है पता है? ना सर, हम नहीं जाना। कि हत्या किया आपको पता है? कौन हत्या किया है? ना सर, हम कौन जानता नहीं है बानी। आपको कैसे पता चला है कि यहाँ पे हत्या हुआ? इस लोकेशन पे बजे आमदी जबे हो गइल बा घर में, तो के कइले बा हम ये का जाने से के कइले बा घर में, भीतरी घर में के कइले बा के जानता। हालांकि ये भी तो पता चला कि दूसरा बाहरी लोग आकर किया। ना सर, ये घर में हम ही का नहीं संजाना दे। हालांकि ये बात बताने से मुखर रहे हैं और ये रोड है चलती रोड। हालांकि यहाँ पे लोग कोई बता नहीं रहे हैं, कोई लोग यहाँ पे देखिए चारों तरफ अगल बगल में घर हैं। एक औरत ने बताया, उन्होंने के पास के पड़ोस के रहने वाली औरत ने बताया इस घटना के बारे में। हालांकि जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से दूर भी नहीं है, मेन रोड से उनका घर भी दूर नहीं है। आसपास के लोग देखिए किस तरह से सन्नाटा है, अपने घर के दरवाजे में भी ताला मार दिया है ये लोग।
हालांकि फिलहाल आपने इस घटना को देखे, घटना के बारे में क्या कुछ कहना है कि एक हैवान पति और हैवान पिता ने अपने बच्चे को इस तरह से घटना दिया, तो आप लोग क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और कलयुगी पिता के बारे में, इन कलयुगी पिता के ईदू अंसारी के बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार,